हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 3 जुलाई को किस तरीके से अपना ये प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। अगर आपको याद होगा, जब इस कैंडल की क्लोजिंग मिली थी तो मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा कैंडल बन गया है। उसके बाद भी हम लोग को इसको फॉलो अप कैंडल बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो इतने दिनों के बाद एक बड़ा कैंडल यहाँ पे नजर आया था, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, इसलिए हम लोग को 2-3 दिन यहाँ पे फॉलो अप मिला। अब ये फॉलो अप इस तरीके से ऊपर तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनना जरूरी है। एंड जब प्राइस एक्शन पैटर्न बन के फिर से निकलेगा तब हम लोग को एक रैली आएगी, ये हमको समझ में आता है टेक्निकली। ठीक है, तो उसी टेक्निक का यूज करके हमने यहाँ पे आपको बताया था कि अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो अभी यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, एंड इसीलिए यहाँ पे हॉल टाइप कैंडल बनने की सिचुएशन सबसे ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस है। इसीलिए आपको 2 दिन से यहाँ पे इनसाइड कैंडल जैसे सिचुएशन देखने को मिले हैं। ठीक है, अब 2 दिन तो हो गया, अब यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे इस वीक के 3 दिन बचे हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको वीकली पहले देख के आते हैं तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पे इसको वीकली देखेंगे तो ये यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट दिया था। मैंने आपको बोला था अगर इस वीक के कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो एक जिस तरीके से हमने डेली में देखा, ठीक है, एक फॉलो अप कैंडल मिल गया है, उसी तरीके से सेम वे में एक यहाँ पे फॉलो अप कैंडल मिल सकता है। ठीक है, अगर आप वीकली जाके इसका हिस्ट्री देखेंगे तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनना कॉमन नहीं है। ठीक है, एक जरूर यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल बना था, लेकिन अभी इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो इतने दिनों के बाद, ये इतने दिनों के एकोमुलेशन के बाद, ठीक है, ये बना है साइडवेज के बाद बना है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन इसका हाई ब्रेकआउट होना चाहिए उसके बाद पॉसिबल है। राइट, तो अभी हमारे पास क्या है, इनसाइड कैंडल बन रहा है। ये इनसाइड कैंडल हो सकता है इसके अंदर ही रहे और इस वीक में ब्रेकआउट ना दे। हो सकता है यहाँ पे एक वीक और इनसाइड कैंडल बने और नेक्स्ट वीक में मिल जाए हम लोग को एक ब्रेकआउट। राइट, लेकिन या फिर ऐसा मान के चल सकते हैं कि अभी तो वीकली टाइम पे अगर ये इसकी क्लोजिंग इसके आसपास ही हो जाती है जहाँ पे है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये फिर एक हॉल टाइप सिचुएशन हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग इसकी कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, अगर मंडे टाइम फ्रेम पे अगेन चलते हैं, जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है, इसको दोनों कैंडल का अगर आप देखेंगे लेंथ, तो दोनों कैंडल का लो है पास में है, तो ये दोनों कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर लो ब्रेक होता है तो थोड़ा सा ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे जो भी सेल करते हैं, आप टॉप पे अगर जाके देखोगे तो जो भी सेल करेंगे उनके पास एक छोटा सा एसएल लगाने को है। एंड यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी सपोर्ट्स हैं, एक सपोर्ट यहाँ पे है और ये एक सपोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, जो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो लगभग लगभग 3000 के आसपास में है। तो यहाँ से अगर कोई शॉर्ट करता है और यहाँ पे ऐसा लगाता है तो थोड़ा सेफ साइड हो जाएगा। इसीलिए अगर इसका लो ब्रेक होता है तब हम लोग थोड़ा और संभल जाएंगे। या फिर अगर इन दोनों कैंडल का, जैसा कि आज के दिन इनसाइड कैंडल बना है और ये जो ऑल टाइम हाई लगाया है, इसका हाई ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ से इस रेंज का 1:1 प्लान करेंगे, जो कि लगभग लगभग 40 रुपीज है। तो 3200 के टारगेट के लिए हम लोग यहाँ से फिर प्लान करेंगे। ठीक है, अब जिन लोगों ने पहले से क्वांटिटी में पोजीशन बना लिया है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो भी इन लेवल्स के आसपास बनाए वो थोड़ा सा संभल के बनाए, कम क्वांटिटी में बनाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जिन लोगों ने पहले से बाई करके रखा है उनके पास ऑलरेडी यहाँ पे रिस्क लेने की एपेटाइट उनकी बढ़ चुकी होगी। ठीक है, ऑलरेडी वो प्रॉफिटेबल होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। कल का जो हमने लेवल यहाँ पे डिस्कस किया था, आपको याद है, ये लेवल हमने 3116 का लेवल नीचे के लिए डिस्कस किया था। और आज के दिन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आज के दिन इस लेवल के अंदर कभी भी क्लोजिंग नहीं मिला है, लेकिन इसके अंदर ही पूरा का पूरा यहाँ पे वन वे मोमेंटम हुआ है। तो हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो अभी हमें इस लेवल को थोड़ा सा नीचे कर देना पड़ेगा। ठीक है, और ये लेवल लगभग लगभग 3110 के आसपास का लेवल है। 3110 के आसपास का लेवल नीचे की ओर ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग जो नीचे की ओर टारगेट प्लान करेंगे वो 30 लगभग लगभग हमको प्लान करना चाहिए 3100 के आसपास का। ठीक है, एंड ऊपर की बात करें तो ऊपर अगर आप अपना लेवल देखना चाहेंगे तो अभी एक चीज आप लोग यहाँ पे नोट करिएगा कि इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करिएगा, ये पहले के पॉइंट्स है तो यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। हो सकता है ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ भी दिखे, लेकिन हम लोग को जब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है, तो सेलिंग किस पॉइंट से आ रही है वो हमें देखना पड़ेगा। तो सेलिंग हमेशा 3147 के आसपास से आ रही है। ठीक है, तो 3147 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ऊपर की ओर ये ऑल टाइम हाई जो लगा है 3162 के आसपास की प्लानिंग करनी चाहिए। और अगर यहाँ से आपको एक दो कैंडल में ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखे, ठीक है, फर्स्ट 1 आवर में अगर यहाँ पे इस तरीके से कैंडल ब्रेकआउट दे दे एंड उसके बाद इनसाइड कैंडल बना के ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे 31,200 का टारगेट 1 से 2 दिनों में यहाँ पे आने वाला है। तो
ये इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री कल के दिन अपना मोमेंटम दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।